सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, जैसे ही OROP 3 का रिवीजन टेबल जारी हुआ है तो हमारे बहुत सारे पेंशनर परेशान हैं। वो अपनी अपनी पेंशनर का पूछ रहे हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो और वो चाहे वो सर्विस पेंशनर हो और चाहे वो डिपेंडेंट पेंशनर हो। किसी भी प्रकार के पेंशनर हो, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी सही पेंशन का नहीं पता लग रहा है। तो आज के वीडियो में ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं OROP की, आपको कितनी पेंशन मिलेगी और आपका एक महीने में कितना एरियर बन रहा है और DA सहित कितना एरियर बन जाएगा। बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सरल तरीके से आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सैनिक भाइयों, जो सैनिक भाई अपने आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी मैंने एक लिस्ट तैयार की है। जैसे आप लोगों को मेरे इस तरफ ये टेबल दिखाई दे रही होगी, ये टेबल है। इसके माध्यम से जो लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको इस टेबल के माध्यम से समझाऊंगा। तो जैसे मैं इसके लिए आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूं। पहले OROP 3 कैलकुलेशन 2024, और इस तरफ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है वाई ग्रुप सर्विस पेंशन का और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन का। दोस्तों, इनहेंस रेट फैमिली पेंशन क्या होती है? इनहेंस रेट फैमिली पेंशन जो होती है, जितनी पेंशन सर्विस पेंशन मिलती है उतनी ही इनहेंस रेट वालों को भी उतनी ही पेंशन दी जाती है। जैसे कि कोई पेंशनर अगर की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के 7 साल तक उसके फैमिली को उतनी ही पेंशन दी जाएगी। उसकी मृत्यु के 7 साल तक या उसकी उम्र 67 साल होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो। ये इनहेंस रेट फैमिली पेंशन उन लोगों के लिए होती है। तो इनहेंस रेट फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन दोनों बराबर होती है, जो मैंने इस टेबल में आपको उदाहरण के तौर पे बताया है। इस तरफ आपको बताया है वाई ग्रुप नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो साथियों, नॉर्मल फैमिली पेंशन क्या होती है? जो हमें अभी सर्विस पेंशन मिल रही है उस सर्विस पेंशन का 60% नॉर्मल फैमिली पेंशन होती है। अगर हमें ऑन ड्यूटी वाले का देखें तो जो ऑन ड्यूटी वाले की जो लास्ट 10 महीने की पेंशन है उसका एवरेज जो है उसका 30% होती है और हमारी सर्विस पेंशन का 60% होती है, जो कि मैंने इस टेबल में दिखाया आपको। और जैसे आपको दिखाया, जैसे सिपाही की जो भी पेंशन है वो OROP 3 में वो है 20,463 रुपये। इनको एरियर मिलेगा 4968 रुपये। और अगर सिपाही रैंक से कोई आया है, उसका कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, उसको मिलेगा, उसकी जो भी पेंशन हो जाएगी 12,278, उसको एरियर मिलेगा 2,979 रुपये। इसी प्रकार से नायक का जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल है तो उसको OROP 3 में जो भी पेंशन मिलेगी ये मिलेगी 23,569 रुपये और इनका एरियर बन जाएगा 6,975 रुपये। और नायक जो फैमिली पेंशनर है जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स है, उसको जो भी पेंशन मिलेगा वो मिलेगा 14,142 और उसका एरियर बनेगा 4185 रुपये। इसी प्रकार से हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, OROP 3 में जो इनका पेंशन होगा वो होगा 24,763 रुपये। क्योंकि साथियों, इस तरफ मैं यहाँ से इस तरफ आप लोगों को ग्रुप वाई का सर्विस पेंशन और इनहेंस पेंशन का दिखाया है और इस तरफ वाई ग्रुप का नॉर्मल फैमिली पेंशन का दिखाया है। तो हवलदार का 24 ईयर्स का OROP 3 का पेंशन 24,763 रुपये और एरियर 7,518 रुपये। और हवलदार 24 ईयर्स का फैमिली पेंशन 14,858 रुपये, एरियर 4509 रुपये। इसी प्रकार से अन्य रैंकों का भी आप निकाल सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, वीडियो के अंत में आप लोगों को ये फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा। ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, इसके अनुसार आप लोगों को पेंशन निकालना दिखाऊंगा। किस प्रकार से आप अपनी पेंशन निकालकर उसका एरियर निकाल सकते हैं, कितना आप लोगों का एरियर बनेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका 1 है। दूसरा जो तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को, जो लोग नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उनके लिए जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट से आप लोगों का कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं ये लिस्ट जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और आपके रैंक वाइज बनाई गई है सर्विस पेंशनर के लिए।
नॉर्मल फैमिली पेंशनर के लिए और इनहेंस फैमिली पेंशन के लिए। तो साथियों देखिए ये टेबल, इसमें सबसे पहले कॉलम में रैंक लिखा है और लेंथ ऑफ सर्विस लिखी है। इसके बाद में मैंने आप लोगों की OROP2 की सर्विस लिखी है, OROP3 की लिखी है और डिफरेंस लिखा है और रेड कलर में एरियर लिखा है। यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपकी वाई ग्रुप की इनहेंस फैमिली पेंशन है और सर्विस पेंशन है, और राइट साइड वाला जो कॉलम है उसमें आपकी फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट पे। तो इसमें भी OROP2, OROP3 और डिफरेंस और रेड कलर में एरियर, दो हिस्सों में मैंने ये टेबल बनाया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सिपाही 17 साल का, इनका OROP2 में पेंशन था 18,807, तो OROP3 में भी पेंशन हुआ 20,463 रुपए, और इनका पर मंथ जो डिफरेंस हुआ 1,656 रुपए का डिफरेंस हुआ, और इनका 3 महीने का एरियर बन जाएगा यहाँ पे 4968 रुपए। तो ये मैंने आपको भी बताया है इनहेंस रेट पेंशन का और सर्विस पेंशन का। अभी देख लेते हैं नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन का। सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 का, OROP2 में पेंशन थी 11,265, OROP3 में पेंशन हुई 12,278 रुपए, और पर मंथ इंक्रीज हुई यानी कि डिफरेंस हुआ 943 रुपए का। तो इनका टोटल एरियर बन जाएगा 2,979 रुपए। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि सिपाही 17 ईयर्स जिनको MSCP नायक या TS नायक मिला हुआ, उनका OROP2 में पेंशन था 20,107 और OROP3 में भी पेंशन हो गया 21,488 रुपए, और इनका डिफरेंस आया अभी पेंशन में 13,081 रुपए का। इनकी पर मंथ इंक्रीज हुई है, तो इनकी टोटल एरियर बना दोस्तों यहाँ पे 4143 रुपए का, यानी कि ये सर्विस पेंशन और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन का था। अब देखें फैमिली पेंशन का। OROP2 में पेंशन थी फैमिली पेंशन की 12,065 रुपए, और OROP3 में पेंशन हुई 12,893 रुपए, पर मंथ इंक्रीज हुआ 828 रुपए, और टोटल एरियर बना 2,484 रुपए। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस सिपाही, रैंक सेम है सिपाही 17 ईयर्स जिनको MSCP हवलदार मिला है उनके लिए। तो इनकी OROP2 में जो पेंशन थी उनकी थी 21,782, OROP3 में पेंशन हो गई इनकी 22,476 रुपए। इनकी पेंशन में वृद्धि हुई 694 रुपए की दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस आया 694 रुपए का, और एरियर बना 2,082 रुपए। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशनर की। OROP2 में पेंशन 13,070 रुपए, OROP3 में पेंशन 13,486 रुपए, और डिफरेंस आया 416 रुपए का। टोटल एरियर बना 1,248 रुपए। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट रैंक नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स सर्विस पेंशन और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन। OROP2 में 21,244 रुपए, OROP3 में 23,569 रुपए, पर मंथ डिफरेंस 2,325 रुपए का, एरियर बना 6,975 रुपए। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का। OROP2 में पेंशन 12,747 रुपए, OROP3 में पेंशन 14,142 रुपए, डिफरेंस हुआ 1,395 रुपए का, एरियर बना 4,185 रुपए। अभी देखें दोस्तों रैंक सेम नायक, क्वालिफाइंग से सर्विस सेम 22 ईयर्स, लेकिन जिनको MSCP हवलदार मिला है उनका सर्विस पेंशन का और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन का। OROP2 में पेंशन थी 22,144 रुपए, OROP3 में पेंशन हुई 24,763 रुपए, पर मंथ इंक्रीज हुआ 2,619 रुपए का, एरियर बना 7,857 रुपए का। अब देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का। OROP2 में था 13,287, OROP3 में हुआ 14,858 रुपए, डिफरेंस आया 1,571 रुपए का। टोटल एरियर बना इनका 4,713 रुपए। अब देखें नया क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल का, इनहेंस रेट फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन का। OROP2 में जो इनका बेसिक पे था 21,668 रुपए था, OROP3 में पेंशन का बेसिक पे हुआ 23,569 रुपए, पर मंथ जो डिफरेंस आया 1,881 रुपए का आया। टोटल एरियर बना
5,643 रुपये। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का OROP2 में 13,013 रुपये, OROP3 में 14,142 रुपये, डिफरेंस आया 1,129 रुपये का, एरियर बना 3,387 रुपये का। अभी देखें दोस्तों अगला रैंक हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स का, इनहेंस फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन। OROP2 में 21,782, OROP3 में 21,988 रुपये, टोटल जो डिफरेंस आया 206 रुपये का, एरियर बना इनका 618 रुपये दोस्तों। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का OROP2 में 13,070, OROP3 में 13,193, डिफरेंस 123 रुपये, टोटल एरियर बना 369 रुपये। अभी देखें हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, इनहेंस फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन का। OROP2 में बेसिक पे था 22,257, OROP3 में बेसिक पे हुआ 24,763 रुपये, पर मंथ इंक्रीज हुआ 2,506 रुपये, एरियर बना 7,518 रुपये। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का OROP2 में 13,355, OROP3 में 14,858 रुपये, पर मंथ इंक्रीज हुआ 1,503 रुपये, एरियर बना 4,509 रुपये। अभी देखें हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, जिसको MSCP नायब सूबेदार मिला है उनका, ये इनहेंस पेंशन और सर्विस पेंशन का है। 24,825 रुपये OROP2 का, 26,825 रुपये OROP3 का, टोटल डिफरेंस 2,000 रुपये, और इनका एरियर बना 6,000 रुपये दोस्तों। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन OROP2 में 14,895, OROP3 में 16,095, डिफरेंस आया 1,200 रुपये का, टोटल पेंशन बनी, टोटल एरियर बना 3,600 रुपये का दोस्तों। अभी देखें नेक्स्ट रैंक हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, OROP2 में इनकी पेंशन 22,257, OROP3 में 25,892, और डिफरेंस आया 3,325 का, एरियर बना 9,975 रुपये। अभी देखें नॉर्मल फैमिली पेंशन का 13,358, OROP2 में, OROP3 में 15,350, डिफरेंस आया 1,995 का, एरियर बना 5,965 रुपये। अभी देखें हवलदार जिनको MSCP नायब सूबेदार बना है 26 ईयर्स वाले, इनहेंस फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन, इनका OROP2 में था 24,825 रुपये, OROP3 में 26,900, पर मंथ जो डिफरेंस आया है वो आया 2,075 का, एरियर बना 6,225 रुपये। नॉर्मल फैमिली पेंशनर 14,895 रुपये OROP2 का, OROP3 का 16,140, डिफरेंस आया 1,245 का, टोटल एरियर बना 3,735 रुपये का। अभी देखें होनररी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स का, सर्विस पेंशन और इनहेंस फैमिली पेंशन OROP2 में 23,750, OROP3 में 25,738, डिफरेंस आया 1,988 रुपये का, टोटल एरियर बना 5,984। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन OROP2 में 14,250 रुपये, OROP3 में 15,443 रुपये, डिफरेंस आया 1,193 रुपये का, टोटल एरियर बना 3,575 रुपये। अभी देखें सेम रैंक होनररी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, सर्विस पेंशन और इनहेंस फैमिली पेंशन OROP2 में 23,750, OROP3 में 26,738, डिफरेंस आया 2,988 रुपये का, एरियर बना 8,964 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन OROP2 में 14,250, OROP3 में 16,043 रुपये, डिफरेंस आया 1,793 रुपये का, और एरियर बना 5,379 रुपये। अभी देखें नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स का, इनहेंस फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन OROP2 में 26,075, OROP3 में 27,950, डिफरेंस 1,875, एरियर बना 5,625 रुपये का। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 15,645 OROP2 का, OROP3 का 16,770 रुपये, डिफरेंस 1,125 रुपये, टोटल एरियर बना 3,375
₹775। अब देखें सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स का दोस्तों, ये इनहेंस रेट फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन का OROP2 में ₹31,000, OROP3 में ₹31,500। पर मंथ डिफरेंस जो आया है वो आया ₹500, एरियर बना ₹1,500। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन ₹18,900, OROP3 का और OROP2 का ₹18,600। डिफरेंस आया टोटल ₹300 का, एरियर बना ₹900 भी सुबेदार मेजर 30 ईयर्स का, सर्विस पेंशन और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन। OROP2 में ₹30,775, OROP3 में ₹34,425। डिफरेंस आया ₹3,650 का, टोटल एरियर बना ₹10,950 का भी नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन। OROP2 में ₹18,465, OROP3 में ₹20,655, टोटल डिफरेंस ₹2,190 का, टोटल एरियर बना ₹6,570। और इसके बाद में साथियों हॉनररी कैप्टन और हॉनररी लेफ्टिनेंट रैंक बचे आते हैं, तो उनमें लगभग ना के बराबर ही बढ़ोतरी हुई है। जो हॉनररी कैप्टन है उसकी तो पेंशन में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कुछ क्वालिफाइंग सर्विस की हुई है, जिसकी मैं आपको अगली वीडियो के साथ में बता दूंगा। तो सैनिक भाइयों अभी मैं आपको बताता हूं फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 से किस प्रकार से आप अपने एरियर का कैलकुलेशन करेंगे खुद अपने आप। देखिए ये है फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1, इसमें जैसे आपको पता है आपकी OROP2 में कितनी पेंशन थी और OROP3 में कितनी पेंशन है। जैसे कि सिपाही का उदाहरण ले लेते हैं, सिपाही 17 साल का, जैसे इसकी OROP2 में पेंशन थी 18,807 थी और OROP3 में पेंशन अभी है 20,463 अगर 20,463 में से इनके OROP3 में से OROP1 घटाते हैं तो हमारा ₹1,656 का अंतर आ जाता है एक महीने में। ये अंतर आ जाता है ₹1,656 का। ये एक महीने का आपकी पेंशन में अंतर आया दोस्तों। अगर हम इस अंतर को 3 से गुणा कर दें, यहां पर मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया दोस्तों, तो ये आपका 3 से गुणा करने के बाद में आ गया ₹4,968। जैसे आप ये कैलकुलेटर पर भी आपने देखा होगा कैलकुलेशन होते हुए ₹4,968, यानी कि ये आ गया आपका टोटल एरियर। इसमें आपका 3% DA भी है और आपकी बड़ी हुई पेंशन है, सब कुछ मिलाकर आपका ₹4,968 सिपाही का 17 साल का बना। तो सैनिक भाइयों भी देखते हैं फार्मूला नंबर 2 से। फार्मूला नंबर 2 से किस प्रकार से निकाल लेंगे। जैसे एक महीने का हमारा जो बढ़ोतरी आई है ₹1,656 आई है दोस्तों। इसमें ₹1,656 एक महीने की बढ़ोतरी हमारे यहाँ पे ₹1,656 है। इसमें इसको यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दी तो ये आ गया आपका टोटल ₹3,312 बन गए। इसके ₹3,312, यानी कि यहाँ पर ₹3,312 आपकी 2 महीने की बढ़ोतरी होगी। और साथियों जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं, अभी जो हमारा DA है वो 50% चल रहा है, क्योंकि 53% अभी आएगा लगकर, लेकिन अभी आया नहीं उसके लिए कोई कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला है, तो अभी 50% के हिसाब से इसका 50% DA निकाल लेते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है दोस्तों, ये 3,312 है दोस्तों। 3,312 गुणा 50/100, ये मैंने कर दिया। इस फार्मूले से इसका 50% DA निकल कर आ जाएगा, और जो आप 50% DA है उसको इसमें जोड़ देंगे 3,312 में, तो जोड़ने पर टोटल आपका ₹4,968 ही आएगा, उतना ही ₹4,968। जितना मैंने ये ₹4,968 आप लोगों को बताया है, इतना ही इस फार्मूले से आएगा। तो सबसे सिंपल फार्मूला ये है, इस फार्मूले से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सीधा आपका जो एक महीने का जो अंतर आया है उसको 3 से गुणा कर दें, आपका टोटल बिल्कुल 3% आपका जो DA बढ़ा है उस सहित पूरा एरियर आपको दिखा देगा। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे।
अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।